मुझे हैरत होती है, एक जेल में लौंडा है, वो बकवास करता है कि जी फर्ज, ये जो नफल है ये तो फजूल चीज है, सिर्फ फर्ज ही पढ़ने चाहिए। उस बदबख्त को सुन के कई सुन्नियों ने सुनते भी छोड़ दिए, नफल भी छोड़ दिए, सिर्फ फर्ज। मैंने कहा उधर यही बुखारी शरीफ है ना, यही दूसरी जिल्द है, सफा 963 है, किताब रकाक है, बाबू तवाज़ु है। फर्ज की अहमियत के साथ मुत्तसिल जिस अहमियत को खुद रब ने बयान किया वो नफल इबादत। ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरा रब फरमाता है फिर बंदा फराइज के साथ साथ नफली इबादत में भी हमेशगी इख्तियार करे, हत्ता उहिब्बुहु, वो मेरा महबूब बन जाता है। इससे अगला रेफरेंस जो आला हजरत लाए वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फतूहुल गैब शरीफ का रेफरेंस है। मेरे गौस पाक फरमाते हैं, उस मुसलमान जितना बेवकूफ और अहमक मुसलमान कोई नहीं जो फर्ज को छोड़ दे और नफली इबादत में लग जाए। ये कौन फरमा रहा है? जो मादरजाद वली है। बात पल्ले नहीं पड़ी है, ये बात सोचने की है यार। जो मादरजाद वली हैं, जो मादरजाद वली हैं, 7 सालों में हिफ्ज मुकम्मल कर लिया यार, वो तो मादरजाद वली थे। फिर मुझे बताओ जो पैदाइशी वली हो, मादरजाद वली हो, क्या जरूरत थी गिलान से 450 किलोमीटर का फासला करके तय करके वहां बगदाद में मदरसे में जाके दाखिला लिया? क्या जरूरत थी? वो तो मादरजाद वली थी। आप क्या समझते हो कि जी फलां बुजुर्ग की औलाद है इसलिए दीन पढ़ने की जरूरत नहीं है? तो गौस पाक तो सुभान अल्लाह जद्दी पुश्ती, मेरे हसनी हुसैनी सैयद और पैदाइशी वली, मादरजाद वली, लेकिन अहमियत इतनी इल्म को दी कि हिफ्ज भी किया। वली होने के बाद उस दौर के मुरव्वजा उलूम 9 साल पढ़े, इल्म तसव्वुफ 2 साल अलग पढ़ा, फिर जनाब 25 साल मदाइन के खडरात में रियासते मुराकबे मुजाहिदे किए, उसके बाद 33 साल फिर पलट के जामे निजामिया के मसनद तदरीस में बैठ के सुबह से लेके जोहर तक कुरान की तफसीर भी बयान हो रही है, हदीस भी बयान हो रही है, फिक्र भी बयान हो रही है, जोर से असर तक बच्चों को कुरान भी पढ़ाते हैं। और रात कैसे गुजरती है, पढ़ो शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अखबारुल अखयार। 15 साल तक गौस पाक ने इशा से लेके फजर तक 1000 रकातों में पूरा कुरान खत्म करते रहे। मेरे दोस्तों, दुनिया जानती है, अल जवाकीत वल जवाहिर में इमाम अब्दुल वहाब शारानी भी लिखते हैं, शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अखबारुल अखयार के अंदर भी लिखते हैं, दीगर 6 कुतुब में भी ये रेफरेंस मौजूद है। मेरे गौस पाक की विलादत हुई 1 रमजान को, सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक अपनी वालदा का दूध नहीं पिया। जुमला मैं बोलने लगा हूं, दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह कहिएगा। ओए पहले दिन मेरा गौस रोजा रख रहा है, जो मेरा गौस पाक पहले दिन फर्ज की इतनी चौकीदारी करता है, वो बड़े होके दीन की कितनी चौकीदारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज क्या वजह है? हम निस्बतों वाले लोग हैं, हमने फर्ज क्यों छोड़ दिए? हम फर्ज से क्यों एराज कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। अगला रेफरेंस गौस पाक से आगे जो चौथा रेफरेंस मेरे आला हजरत लाए वो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह का है। आप फरमाते हैं फर्ज की अहमियत को समझो। फरमाए एक वक्त का फर्ज 1000 साल नफली इबादत पे भारी। और हजरत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं, जरा फर्ज की अहमियत को देखिए। आज हम में से कितने लोग हैं जो ज़कात देते हैं? हजरत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं, चूंकि पहला रिसाला ज़कात के ज़िमन में सवाल था, तो हजरत मुजद्दिद पाक का ये रेफरेंस आला हजरत ने कोट किया। हजरत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं, अल्लाह, फरमाया एक शख्स 1 पैसा अगर उस पर ज़कात फर्ज है उसने नहीं दी, मगर उसने पहाड़ सोने का अल्लाह के रास्ते में इतना खर्च किया कि पहाड़ सोने का बन जाए, फरमाया अल्लाह वो पहाड़ पूरा सोने का सदका किया हुआ उसके मुंह पे मारेगा जब तक 1 पैसा उसका ज़कात का अदा नहीं।
इसलिए फर्ज की अहमियत को समझो, अल्लाह का वास्ता। फर्ज कुर्बे खुदाबंदी का पहला जरिया है। फर्ज की अहमियत को जानो, फर्ज की अदायगी को यकीनी बनाओ। अल्लाह अकबर। चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, दीगर फराइज, इन पे मुस्तकीमुल मिजाजी से जम जाओ। अल्लाह का सबसे ज्यादा कुर्ब फर्ज की अदायगी से मिलता है। बुखारी का अगला जुमला क्या है? ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल। मुझे हैरत होती है, एक जेल में लौंडा है, वो बकवास करता है कि जी ये जो नफल है ये तो फजूल चीज है, सिर्फ फर्ज ही पढ़ने चाहिए। उस बदबख्त को सुन के कई सुन्नियों ने सुनते भी छोड़ दिए, नफल भी छोड़ दिए, सिर्फ फर्ज। मैंने कहा उधर यही बुखारी शरीफ है, यही दूसरी जिल्द है, सफ़ा 963 है, किताब रका है, बाबु तवाज़ु है। फर्ज की अहमियत के साथ मुत्तसिल जिस अहमियत को खुद रब ने बयान किया वो नफल इबादत। ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरा रब फरमाता है फिर बंदा फराइज के साथ साथ नफली इबादत में भी हमेशगी इख्तियार करे, हत्ता उहिब्बुहु, वो मेरा महबूब बन जाता है। और बुखारी की हदीस है ना कि नफल फर्ज की कमी को पूरा करने के लिए, और बुखारी की हदीस है ना, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया रकातैन मिनल फज्र। हदीस मैं पढ़ने लगा हूं, तवज्जो करना। मेरे नबी ने फरमाया रकातैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरह। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया, लोगो 14 तबक एक पलड़े में रख दो, सातों जमीन सातों आसमान एक पलड़े में रख दो। सारी जिस चीज को तुम खैर से ताबीर करते हो उसको एक पलड़े में रख दो, और दूसरे पलड़े में मेरी सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें रख दो। रकातैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरह। जो कुछ दुनिया में है वो भी उसी पलड़े में, जो कुछ आखिरत में है, यार जन्नत भी आखिरत के साथ ताल्लुक रखती है, उसी भी को उसी पलड़े में रख दो। और दूसरे पलड़े में मेरे नबी के फराइज नहीं, हुजूर के चाश्त इशराक नहीं, अवाबीन नमाज़े तहज्जुद नहीं, बाकी मेरे नबी के कमालात, महामिद, महासिन, फज़ाइल, मेरे करीम नबी के इख्तियारात, कमाल इल्मी, कमाल अमली, उनकी शान ही जुदा गाना है। सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें एक पलड़े में रखो। रकातैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह अकबर। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आप में यकीनन जिम्मेदार भी बैठे होंगे, दुकानदार भी बैठे होंगे, मुलाजिम पेशा लोग भी बैठे होंगे। रोजाना फजर को जाते हो, शाम कमाई करके लाते हो, कोई लाता है, कोई नुकसान उठाता है, कोई नफा उठाता है, नहीं उठाता, मगर उठते ही दुनिया और आखिरत की खैरात अगर समेटना चाहो, इतना बड़ा नफा बख्श कारोबार कहीं नहीं मिलेगा कि जो सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें पढ़ ले, उसको दिन में घाटा भी हो जाए, कारोबार में नुकसान भी हो जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया और आखिरत से बढ़ के खैरात उसने फजर उठते ही समेट ली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरे नबी की सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें अगर इतनी भारी हैं कि कायनात का हर खैर, दुनिया और आखिरत का हर खैर एक पलड़े में रखो, और दूसरे पलड़े में सिर्फ मेरे नबी की फजर की 2 सुन्नतें रख दो। अगर वो इतनी भारी है, अगर मेरे नबी की सुन्नत इतनी वजनी है, तो फर्ज कितना वजनी है। अगर सुन्नत की ये अहमियत है तो फर्ज की अहमियत क्या है? अल्लाह। इसलिए दोस्तों आपकी खिदमत में फिर ये आपकी खिदमत में अर्ज है कि आज के बाद तहैया करो कि इंशाअल्लाह हम फर्ज कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, किसी भी वली, किसी भी साहिब मजार पे चले जाएं, कोई साहिब मजार कोई कड़े पहनने की वजह से या लंबे बाल रखने की वजह से या जनाबे वाला कोई खिलाफ शरअ काम करने की वजह से नहीं, बल्कि हर वली ने विलायत कमाई है, रब का कुर्ब कमाया है, तो फर्ज की अदायगी और नवाफिल की अदायगी से, शरीयत की इत्तिबा से।
क्यों हर मजार के साथ मस्जिद है, ये तस्वुर किस चीज का है? बात समझ नहीं आई यार। हर मजार के साथ मस्जिद क्यों है? क्योंकि फकीर हक ने पहले अल्लाह का घर आबाद किया, अल्लाह ने उसका घर आबाद किया। सुभान